हे गाइस, दिस इज फ्यूचर मोबिलिटी। माय नेम इज श्रेयस और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्सिडीज EQ XX के बारे में। अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट हो लाइक मी, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड आल्सो हिट दैट बेल आइकॉन so you will get notified every time I post a new video. So this is your one stop shop for all things EV. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। क्यों यार, सीरियसली व्हाई यू डू दिस? अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊंगा। मेरे हर एक वीडियो पर आपके लाइक्स आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हर वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे यूट्यूब एल्गोरिथम को लगेगा कि मेरे वीडियोस ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो उन्हीं वीडियोस को आगे ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेंगे। सो डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो। तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट ऑन विथ टुडेज वीडियो। बाय द वे, मैं मेरे पिछले 2 वीडियोस में मेरे सारे सब्सक्राइबर्स और रेगुलर व्यूअर्स को नए साल की शुभकामनाएं देना भूल गया था। आई एम रियली सॉरी फॉर डूइंग दैट। लेकिन अब मैं आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ जॉय एंड प्रॉस्पेरिटी टू यू एंड ऑल योर लव्ड वंस। और मैं विश करूँगा कि ये साल पिछले 2 सालों की तरह ना बीते। ओह शिट। Anyway, let's just continue with today's video. Mercedes-Benz, aka Mercedes, doesn't really require any introduction. I mean, आप में से हर कोई इस ब्रांड के बारे में ऑलरेडी जानता होगा and it is considered as one of the most premium and well-known brand in the world. और उनकी गाड़ियों को हमेशा से ही एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा गया है। They are also considered as pioneers of conventional IC cars और वैगन्स और whatever you wanna call it. I mean, उन्होंने दुनिया की सबसे पहली IC व्हीकल बनाई थी which was developed by Carl Benz in 1887। और इसी मॉडल के सक्सेस के बाद उन्होंने Daimler Motor and Gesellschaft इस कंपनी के साथ खुद को मर्ज कर लिया था which was then known as Daimler Benz। तो जिस कंपनी के पास पहली आइस व्हीकल बनाने का ब्रैगिंग राइट है, they will always make sure that their vehicles don't disappoint the world। और शायद इसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए मर्सिडीज ने अब कुछ ऐसा कर दिया है जिससे बाकी ऑटोमेकर्स के लिए आने वाले कुछ सालों के लिए एक बहुत बड़ा और डिस्टिंक्टिव बेंचमार्क सेट हो सकता है। सो लेट्स जस्ट जंप इनटू इट बिकॉज दिस वीडियो इज गोना बी स्पेशल। तो इस साल की शुरुआत में ही मर्सिडीज ने एक बड़ा धमाका कर दिया और 4 जनवरी 2022 को उन्होंने एक नए ईवी के लॉन्च के साथ अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का एक अच्छा उदाहरण शोकेस कर दिया। तो इस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज EQ XX एंड आई हैव टू से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन एंड टेक्निकली सुपीरियर EVs इन द वर्ल्ड। तो हमेशा की तरह मैं इस ईवी के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो के नीचे मैंने चैप्टर्स डाल दिए हैं। सो इफ़ यू वांट टू स्किप और रन थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो, यू हैव दैट ऑप्शन। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विथ हाउ दिस ईवी लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड एंड सम डिज़ाइन चॉइसेस दैट सेट दिस ईवी अपार्ट फ्रॉम एवरीवन एल्स। So Mercedes EQ XX is a 4-door coupe that reminds me of vintage coupe cars like say Aston Martin DB5, जिसे जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ में कई बार फीचर किया गया था।
and it looks so dope. From the front, it does not look like any other Mercedes out there. It has a kind of swoop down design on the bonnet, जिससे इसके bonnet में दोनों साइड से एक curvy डिज़ाइन बन गया है, and it has a long strip of LED covering the whole front end that has been tapered upwards from the left and right. इसी LED DRL के स्ट्रिप के ठीक नीचे हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं जो मर्सिडीज़ के आइकॉनिक 3 पॉइंटेड स्टार्स के डिज़ाइन को फॉलो करते हैं. It might seem overdone for some people, but I personally liked this design. And speaking of Mercedes logo, तो इस EV में Mercedes के बैजिंग को बॉनेट में ही इंटीग्रेट किया गया है and it's not in the grill like every other Mercedes. अगर हम इस गाड़ी को साइड से देखें तो इसमें हमें 20 इंच के मैग्नीशियम एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं that are simple in design and it has more function than form, I guess. It gets flush door handles and the window line is very aggressively curved towards the back end for that crazy air resistance and coupe design. More on that later. And coming to the back, which is my personal favorite part of this car's exterior, तो इसका rear बहुत ही long और tapered बनाया गया है, sort of like those long tail or boat tail designs. And the windshield glass is actually pulled all the way to the back, which again looks hella dope. इसके tail lights में हमें एक long piece of LED strip देखने को मिलती है, which has been seen in many EVs that are launched lately, and it has a semi-squarish design. I really suck at explaining designs, okay? तो आप खुद ही देख के समझ जाओ. Again, this does not look like any other Mercedes produced till now. And I have to say, this is a specially made car with some different ideas on the table. Now that I've covered about this car's exterior, it's time to move into this car's interior. तो Mercedes is claiming that EQXX का interior is vegan and the seats are trimmed with faux leather made from polyurethane and crushed cactus fibers. That's something. Also, इन सीट्स के बेस को मशरूम रूट से बनाए गए फो लेदर से बनाया गया है और डोर्स में सिंथेटिक सिल्क का इस्तेमाल किया गया है. इसके कारपेट्स को 100% बाम्बू फाइबर से बनाया गया है और इसके फ्लोर पैनल्स में रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल से एक्सट्रैक्ट किए गए मटेरियल्स को यूज़ किया गया है. मैंने काफ़ी टाइम पहले मेरे चैनल पर मर्सिडीज़ EQS के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देते हुए एक वीडियो बनाया था. अगेन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा. यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस. उस वीडियो में मैंने EQS में दिए गए बड़े इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बहुत जमकर तारीफ की थी. लेकिन दिस EV टेक्स दैट टेक्नोलॉजी इवन फर्दर. मर्सिडीज़ EQXX में हमें एक लॉन्ग पीस ऑफ ग्लास से बना हुआ डिस्प्ले दिखता है विच इज़ सिमिलर टू द वन इन मर्सिडीज़ EQS, लेकिन ये डिस्प्ले 8K रेजोल्यूशन के साथ आता है और ये मर्सिडीज़ की किसी भी गाड़ी में दिया गया अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले है. इसमें बहुत सारे नए मेन्यू ग्राफिक्स को भर दिया गया है एंड इट फीचर्स मर्सिडीज़ का लेटेस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो ह्यूमन ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को मिमिक करता है. दैट्स सिंपली इंसेन लेवल ऑफ इंजीनियरिंग गॉन इनटू एनी कार सो फार. इट ऑल्सो गेट्स इट्स ओन वॉइस कंट्रोल फीचर्स जिससे इस गाड़ी के कई फंक्शंस को ड्राइवर कंट्रोल कर सकते हैं. सो दैट इज़ प्रिटी मच ऑल देयर इज़ अबाउट दिस EV's इंटीरियर. तो अब मैं आपको इस गाड़ी के कुछ और एक्साइटिंग फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ. तो अब मैं आपको इस गाड़ी के कुछ और एक्साइटिंग फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, जिसके बाद हम इसके परफॉर्मेंस और रेंज के बारे में बात करेंगे. सो मर्सिडीज़ EQXX का वेट काफ़ी कम है एंड इट माइट बी सरप्राइजिंग फॉर मैनी ऑफ यू, क्योंकि जनरली हमें EVs हमेशा काफ़ी हेवी देखने को मिलती है, बट दिस EQXX इज़ डिफरेंट.
It weighs around 1750 kgs. I mean, just for reference, the Tesla Model S weighs around 2107 kgs. So this car is actually 357 kgs lighter than a Tesla Model S. और इसी वेट रिडक्शन की वजह से इस गाड़ी का ओवरऑल हैंडलिंग और एक्सेलरेशन टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस लोअर कर्व वेट को अचीव करने के लिए मर्सिडीज ने EQXX के डोर्स को कार्बन फाइबर और फाइबर ग्लास से बनाया है, which is the best material that can be used to reduce weight. And the floor and subframes are made from a special kind of aluminum casting. इसके बैटरी केस को कार्बन फाइबर और शुगर केन वेस्ट से बनाया गया है। And I have to say, this is all environmentally friendly material used to reduce pollution, which is a good step taken by a big manufacturer like Mercedes. Also, the brake discs are again made from aluminum और इसमें एक स्पेशल कोटिंग को यूज़ किया गया है जिससे इसमें 90% तक लेस डस्ट रेसिड्यू रह जाता है, जिससे इसे बार बार क्लीन नहीं करना पड़ेगा और इसे मेंटेन करने में भी कम खर्चा होगा। EQXX के रूफ में जहां लॉन्ग पीस ऑफ ग्लास यूज़ किया गया है, वहां कंपनी ने 117 सोलर पैनल्स को माउंट किया है जो इस गाड़ी के बैटरी को चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन इससे जनरेट किए गए पावर को गाड़ी के हीटिंग फंक्शन और इंफोटेनमेंट स्क्रीन को रन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिससे इस गाड़ी के बैटरी पर कम स्ट्रेन पड़ता है और इसकी रेंज और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है। दिस इज सम नेक्स्ट लेवल स्टफ। मैंने इस वीडियो के शुरुआती पार्ट में कहा था कि इस गाड़ी का एक्सटीरियर डिज़ाइन इसके एरोडायनामिक्स में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, एंड दिस कार हैज़ अ ड्रैग कोएफिशिएंट ऑफ 0.18 CD, जो मर्सिडीज EQS से सिर्फ 0.02 CD कम है। एंड लेट मी टेल यू दैट मर्सिडीज EQS इज द मोस्ट एरोडायनामिक प्रोडक्शन कार इन द वर्ल्ड, और EQXX उसे भी पीछे छोड़ देती है। इसके हर एयर इनटेक को उसी पर्पस को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसके ग्रिल में शटर्स को यूज़ किया गया है जो सिर्फ बैटरी के हीटअप होने के बाद उसे कूल करने के लिए ओपन होते हैं, जिससे हीट डिसिपेशन कम होता है और बैटरी से कम एनर्जी लॉस एग्जर्ट होता है, जिससे इस गाड़ी की रेंज और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। EQXX में एक रियर डिफ्यूज़र दिया गया है जो हाई स्पीड पर डिप्लॉय किया जाता है, जिससे इस गाड़ी में लिफ्ट रिड्यूस हो जाता है एंड इट हेल्प्स विथ द हैंडलिंग ऑफ दिस EV एट इंसेनली हाई स्पीड्स। ये डिफ्यूज़र ट्रैफिक में ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट हो जाता है, जिससे उसे डैमेज होने का या फिर दूसरी गाड़ियों को डैमेज करने का खतरा नहीं रहता। These were some of the special and exciting features in the Mercedes EQXX। और अब मैं आपको इस गाड़ी का परफॉर्मेंस, स्प्रिंट टाइम और सबसे कातिल फीचर यानी इस EV के रेंज के बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ। तो मर्सिडीज EQXX में यूज़ की गई है 100 किलोवाट की बैटरी, जो मर्सिडीज EQS के टॉप वेरिएंट से लगभग 8 किलोवाट कम है। लेकिन लाइक आई सेड बिफोर, इसके केसिंग में स्पेशल मटेरियल्स को यूज़ किया गया है, जिससे इसका वेट कम हो गया है। इस गाड़ी की इलेक्ट्रिकल सिस्टम 900 वोल्ट पर ऑपरेट होती है, विच इज़ एन इंसेन नंबर ऑफ वोल्टेज फॉर एनी EV, and experts say that this EV could support up to 300 kilowatt of DC fast charging speeds, लेकिन ये अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, सो लेट्स जस्ट टेक दिस विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि मर्सिडीज़ का EQXX को बनाने के पीछे का इंटेंशन एफिशिएंसी था और वो इसके परफॉर्मेंस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते थे। So the EQXX actually comes with a single radial flux motor जो 204 horsepower प्रोड्यूस करती है, which is really not much when it comes to fast EVs, but it is targeted for a different kind of purpose, so there's that. Also, इस गाड़ी का टॉप फिगर और 0 to 100 kmph का टाइम मर्सिडीज़ ने नहीं बताया है, लेकिन मेरा गेस है कि EQXX शायद 6 से 7 सेकंड में 0 to 100 kmph का स्प्रिंट कंप्लीट कर लेगी।
और अब इस वीडियो का सबसे डिसअपॉइंटिंग और सबसे चौंका देने वाला पार्ट आ चुका है। आप में से कुछ लोग शायद इस बात से गुस्सा भी हो सकते हैं, तो आपका गुस्सा जाहिर करने के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें आप आपकी फीलिंग्स को अपने शब्दों में बयां कर दीजिए। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो मर्सिडीज EQXX को फ्यूचर में या इनफैक्ट कभी भी मर्सिडीज प्रोडक्शन में नहीं लाने वाली है, तो फिर इस पूरे वीडियो का मतलब ही क्या हुआ, राइट? लेकिन मर्सिडीज इस गाड़ी को शोकेस करके उनके टेक्निकल एडवांसमेंट्स और उनके एनवायरमेंटली फ्रेंडली आइडियाज़ को दुनिया के सामने शोकेस करना चाहते थे, विच दे डिड एंड वेरी हैंडसमली इवन। और इस ईवी में यूज़ किए गए हर पार्ट या हर एक आइडिया को हम आने वाली बहुत सारी मर्सिडीज ईवीज में यूज़ होते हुए देखेंगे। सो इट इज़ जस्ट अ ग्लिम्स of what the future of EV technology is gonna look like. And I have to say, it looks very, very optimistic. So that was pretty much it. It's time to wrap up for now. आपको आज का वीडियो कैसा लगा और मर्सिडीज के EQXX के बारे में आपके क्या ओपिनियंस है, मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। बाकी आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट या मेरे वीडियोस को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।